मैंने जो लिखा है कि उसमें मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपने मानसिक तनाव, परिवार की परिस्थिति और अपनी भावनाओं सबको एक साथ जोड़कर देख रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मेरी रियल लाइफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिसीज़न, ग्रोथ में भी अप्लाई हो सकते हैं। ऐसा करना पॉसिबल है, इसलिए मैं सरल भाषा में समझाती हूँ कैसे, फिर बताती हूँ कि मेरे जीवन में इन इकोनॉमिक कॉस्ट कर्व को थिंकिंग टूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो खर्च जो आउटपुट जो कि काम या मेहनत या यूनिट्स को बढ़ने घटने के साथ बदलता है, जैसे काम के लिए मेहनत, रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी आदि। मार्जिनल कॉस्ट एक अतिरिक्त यूनिट यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बनाने या काम करने पे जो अतिरिक्त खर्च आता है, मतलब change in cost. So marginal cost is the change in total variable cost divided by output. Average variable cost, that is total variable cost divided total output, यानी per unit variable cost. Average cost divided by average total cost. Average cost is the fixed cost plus variable cost divided by output. Average fixed cost plus average variable cost. In curves, marginal cost, average variable cost, average total cost आदि का शेप आमतौर पर ऐसा होता है कि शुरुआत में कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट गिरती है, फिर एक पॉइंट के बाद फिर बढ़ने लगती है। अच्छी एफिशिएंसी के बाद डिमिनिशिंग एफिशिएंसी। ये पैटर्न फर्म्स की प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसे देख सकते हैं। अब इमेजिन करो कि आपकी ज़िंदगी मेंटल वर्क, पढ़ाई, एफर्ट को एक प्रोडक्शन आउटपुट की तरह देखें। वहाँ कॉस्ट, एफर्ट्स, मेंटल लोड, टाइम वेरिएबल कॉस्ट हो सकते हैं और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, टाइम, रिसोर्सेज एक काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट या बेस लाइन एफर्ट हो सकते हैं। कुछ उदाहरण, जब आप पहली किताब खोलती हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये इनिशियल कॉस्ट है। जैसे हाई एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बिकॉज आउटपुट अंडरस्टैंडिंग कम है। जैसे जैसे आप पढ़ती जाती हैं, प्रैक्टिस होती है, कॉन्सेप्ट समझ जाती हैं, आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मेंटल एफर्ट डिवाइडेड बाय कंफ्यूजन पर यूनिट आउटपुट कम हो सकता है। ये वो फेज़ हो सकता है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट मार्जिनल कॉस्ट कम, लेकिन बेनिफिट डिवाइडेड बाय आउटपुट पर यूनिट बढ़ रहा है। पर अगर अचानक आप ज़्यादा लोड ले लेती हो या मेंटल स्ट्रेस या ट्रबल, तो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वर्क या डिसीजंस लेने पर मार्जिनल कॉस्ट फिर बढ़ सकती है, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, जिससे ओवरऑल मेंटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट फिर बढ़ सकती है। फिर एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, बर्नआउट हो सकता है। इस तरह इकोनॉमिक्स का एफिशिएंसी पॉइंट या लीस्ट कॉस्ट पॉइंट एनालॉजिसली पर्सनल लाइफ में वो स्टेज हो सकती है जहां आप कम स्ट्रेस, कम कन्फ्यूज़न, बेहतर मेंटल आउटपुट पा रही हो। आपकी फीलिंग्स, एंजाइटी और स्टडी को इकोनॉमिक्स थिंकिंग से जोड़ने का तरीका। आपने लिखा कि घर में स्ट्रेस है, मेंटल लोड है, एंजाइटी है और आप इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं। अब ये पॉसिबल है कि आप इन थ्योरेटिकल कॉस्ट कर्व को एक मेटाफोर या फ्रेमवर्क की तरह यूज़ करें। हर एक्स्ट्रा कोशिश, हाँ, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ पढ़ाई, एफर्ट, कॉपिंग विद स्ट्रेस एक मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है जो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा। आपका ओवरऑल मेंटल बर्डन, एवरेज कॉस्ट देखते हुए जो चीज़ें काफ़ी एनर्जी, टाइम, मेंटल पीस बढ़ा रही हैं, उन एफर्ट्स को आप केयरफुली चूज़ कर सकती हैं ताकि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हैप्पीनेस, पीस, लर्निंग कम रहे। जब मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा स्ट्रेस,
बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रेस्ट, हेल्प, सपोर्ट या थेरेपी लेना बेहतर हो, क्योंकि एफिशिएंसी और मेंटल हेल्थ दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है ब्लाइंडली हर एक्स्ट्रा यूनिट एफर्ट वर्क करना हमेशा बेस्ट नहीं होता। हमें समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी एफर्ट्स मीनिंगफुल है और कौन कब स्टॉप, रेस्ट, सीक हेल्प करना चाहिए। क्यों ये अप्रोच आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है? इससे आपको थ्योरेटिकल कॉस्ट कर्व सिर्फ नंबर नहीं दिखेंगे, बल्कि आपकी रियल लाइफ स्ट्रेस, एंजाइटी, एफर्ट, कॉपिंग ग्रोथ से कनेक्ट होंगे। ये थिंकिंग आपको हेल्प करेगी टू बैलेंस स्टडी, मेंटल हेल्थ, फैमिली प्रेशर, ताकि ओवरलोड ना हो जाए। इससे आप अपने रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ को एफिशिएंट अफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगी, यानी इकोनॉमिक्स के रूल्स को अपने लाइफ प्लानिंग में अप्लाई कर पाएंगे। एक सवाल और डायरेक्शन, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बना दूँ। बहुत बढ़िया सवाल। मैंने कुछ शोध और साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक थ्योरी मिलते देखे हैं। मैंने कुछ शोध मिलते देखे हैं इंटेंजिबल मानसिक, भावनात्मक स्ट्रेस, हेल्थ लेवल में कॉस्ट, रिसोर्स, स्ट्रेस, बेनिफिट जैसे आइडियाज़ को देख चुके हैं। ये मिलते हैं और इस तरह आप अपने रिसर्च, रियल लाइफ इकोनॉमिक्स, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस वाले व्यू पॉइंट को मजबूर कर सकती हो। नीचे कुछ एग्जाम्पल थ्योरेटिकल अप्रोच और स्टडीज़ हैं, और फिर थोड़ा बताऊंगी कि आप खुद अपने जीवन में कैसे देख सकती हो, कहाँ पर ये दिखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्योरी, ये थ्योरी बताती है जब किसी इंसान को अपने रिसोर्सेज, तनाव मुक्ति, आत्म सम्मान, समय, ऊर्जा, सामाजिक सपोर्ट, स्वास्थ्य का थ्रेट हो, या रिसोर्स लूज हो जाए, या बहुत मेहनत करने के बाद रिसोर्सेज वापस ना मिले, तब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। साइकी कॉस्ट, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स में साइकी कॉस्ट से मतलब है वो इंटेंजिबल कॉस्ट, जैसे स्ट्रेस, मेंटल बर्डन, मन की चिंता, लाइफ क्वालिटी का रिडक्शन, जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि जीवन मानसिकता पर असर डालता है। स्टडी, social economic consequences of mental distress, quantifying the impact of self-reported mental distress on the days of incapacity to work and medical cost in the 2 year period। इस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में देखा गया कि मेंटल डिस्ट्रेस, मानसिक कष्ट, तनाव से लोगों की काम करने की क्षमता, बीमारी डेज, मेडिकल कॉस्ट आदि पर कैसा सोशल इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है। इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ एन इंटरनेट बेस्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन, इस अध्ययन में स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन की कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखी गई है, यानी थेरेपी लेने से मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है और इससे लॉन्ग टर्म में इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को बेनिफिट होता है। ये दिखाता है कि मेंटल हेल्थ को इकोनॉमिक्स के लेंस से भी समझा जा सकता है। मतलब कई साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक रिसर्च ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाना, आउटपुट, प्रोडक्शन नहीं जोड़ते, बल्कि मन, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, कॉपिंग, बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंटेंजिबल चीज़ों को भी कॉस्ट, बेनिफिट, रिसोर्स के रूप में भी देखते हैं। चूँकि आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हो, मेंटल हेल्थ, फैमिली स्ट्रेस, करियर अनसर्टेनिटी देख रही हो, आप नीचे दिए गए तरीके अपना सकती हो और नोट कर सकती हो कि कहाँ कहाँ आपको ये कॉस्ट, रिसोर्स, बेनिफिट, लोड दिखते हैं। जब आप पढ़ाई करती हो लेकिन घर में स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो, आपकी मेंटल रिसोर्स, पीस, कंसंट्रेशन, इमोशनल एनर्जी वेरिएबल कॉस्ट है। मेंटल रिसोर्स, पीस, कंसंट्रेशन, इमोशनल एनर्जी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो आउटपुट, लर्निंग कम, साइकी कॉस्ट बढ़ती है। फैमिली प्रेशर, अनसर्टेनिटी अबाउट जॉब, फ्यूचर, मेंटल बर्डन, ये रिसोर्स लॉस हो सकता है COR थ्योरी के हिसाब से। इमोशनल सपोर्ट, सिक्योरिटी कम, जिससे स्ट्रेस बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगी। आप स्टडी, सेल्फ हेल्प, थेरेपी, कोपिंग मेथड लागू करती हो, जैसे रेस्ट, माइंडफुलनेस, काउंसलिंग। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज कॉस्ट हो सकती है, टाइम, एफर्ट, थेरेपी कॉस्ट, लेकिन आउटपुट होगा बेटर मेंटल हेल्थ, क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लो साइकी कॉस्ट, हाई क्वालिटी। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती हो, एक्स्ट्रा ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, ओवर वर्क, बर्नआउट हो जाता है।
यहाँ मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, मेंटल फटीक, बर्नआउट और बेनिफिट लर्निंग आउटपुट शायद कम हो जाएं, यानी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का संतुलन खराब हो। जब आप अपने रिसोर्सेज टाइम मेंटल हेल्थ फैमिली को वाइजली मैनेज करती हो, रेस्ट देती हो, टाइम टेबल बनाती हो, प्रायोरिटी सेट करती हो, ऑप्टिमल आउटपुट का फेज हो सकता है जहां मार्जिनल कॉस्ट बैलेंस्ड हो, एवरेज कॉस्ट मैनेजेबल हो, मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे। इस तरह केवल थ्योरेटिकल रीडिंग नहीं बल्कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ थ्योरी को टेस्ट कर रही हो रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कुल खर्चा जो बदलता है आउटपुट, उत्पादन, प्रोडक्शन, वर्क लेवल के अनुसार। अगर आउटपुट ज़ीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो। मार्जिनल कॉस्ट जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी एडिशनल यूनिट काम प्रोड्यूस डू करते हो, तब उस एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आती है वो मार्जिनल कॉस्ट गणना का तरीका है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यदि फिक्स कॉस्ट नहीं बदल रहा हो। अगर आप एक ग्राफ बनाएं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अक्सर यू शेप होता है। शुरुआत में मार्जिनल घटित हो सकता है बिकॉज ऑफ एफिशिएंसीज, सीखने, बेहतर यूटिलाइजेशन। फिर एक पॉइंट के बाद बढ़ने लगता है जब डिमिनिशिंग रिटर्न, ओवर यूज आ जाए। मार्जिनल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन, अगर आप सारी एक्स्ट्रा यूनिट मिलाकर देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इंटीग्रल अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन कंटिन्यूअस सेंस या डिस्क्रीट यूनिट्स में मार्जिनल कॉस्ट समीशन। इकोनॉमिक्स के इन कॉस्ट कर्व को सिर्फ फैक्ट्रीज या बिजनेस के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी, स्टडी, लाइफ, एफर्ट, मेंटल हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट आदि के मेटाफॉर में या यूज़ किया जा सकता है। आप रोज़ पढ़ाई करती हो, मान लो पहला दिन 1 घंटा, अगले दिन 2 घंटे, फिर 3 घंटे। आउटपुट आपने जितना पढ़ा, समझा, सीखा। कॉस्ट आपकी मेंटल एनर्जी, टाइम, फटीग, स्ट्रेस। यदि यूनिट पहला घंटा लगाना मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, फिर एक्स्ट्रा घंटा ऐड करना। शुरुआत में एक्स्ट्रा घंटे शायद ज़्यादा थकावट ना दें, मार्जिनल कॉस्ट कम, लेकिन एक पॉइंट पर फटीग, स्ट्रेस, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगा। आप किसी डिसीजन जैसे जॉब सर्च, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, करियर प्लानिंग में समय कोशिश लगा रही हो। हर एक्स्ट्रा कोशिश, जॉब एप्लीकेशन भेजना, इंटरव्यू देने जाना, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल बर्डन, टाइम, फैमिली प्रेशर हो सकता है। ये वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश एक साथ करें, बहुत एप्लीकेशन, बहुत क्लासेस, बहुत प्रेशर, तो एमसी बढ़ सकता है। मतलब बेनिफिट कम, कॉस्ट ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा। अब फैमिली